सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज उपस्थित हूँ इस वीडियो लेक्चर में जो कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का प्रश्नावली, ये इसका अध्याय चौथा है द्विघात समीकरण और इसकी प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न नंबर 8, ठीक है, और 9 इसको करेंगे। तो एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है? 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस तरह के सवाल जब करने होते हैं तो हमें यह पता नहीं होता है कि उसने पूछा क्या है, तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। देखो, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करवा रहा है हमसे? रेलगाड़ी की चाल। तो हम यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल मान के चलेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x या a या b या v या u, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या करेंगे? मानेंगे। तो एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो देखो रेलगाड़ी कैसे चल रही है? समान चाल से चल रही है। तो यहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि देखो चाल हमारे पास है, दूरी हमारे पास है 360 किलोमीटर। तो दूरी और चाल हमें ये रही x दी गई है, तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है? देखो, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, और हमें समय निकालना है, यहीं से तो समय धर ले आएंगे। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो दूरी हमारी कितनी है? 360 है, और बट्टे चाल कितनी है? x, तो इतनी हो जाएगा घंटा, ठीक। आगे, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, ठीक है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब नई चाल बराबर, पहले x थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो x 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से, ठीक है, इस चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी तय कर रही है? 360, क्योंकि चाल ही तो चेंज हो गई है, दूरी तो वही करेगी 360। अब और समय कितना है? वो चाल कितनी है? x + 5, इतना, ठीक है। आगे इतने घंटे, इतना घंटा, ठीक है। आगे ये कहा गया है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे यानी 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि उसने पहले जो दूरी तय की 360 किलोमीटर की, वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की। जब हमने चाल बढ़ा दी तो उसने उसी दूरी को कम समय में किया होगा। तो इन दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है? पहले जो समय आ रहा था उसकी अपेक्षा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, तो उसकी अपेक्षा जब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो 1 घंटा समय क्या लगा? कम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे का क्या है? कम समय ले रही है। तो ये दोनों समयों का क्या है? अंतर है। यानी कि देखो, यहाँ चाल बढ़ रही है तो चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा? कम होगा। अरे यहाँ चाल बढ़ जाएगी तो इसका समय कम हो जाएगा, और यहाँ चाल कम होगी तो समय ज्यादा होगा। तो इस समय में से इस समय को घटाएंगे तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 घंटा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न चालों से
भिन्न भिन्न चालों से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने पर समयों का अंतर बराबर 1 घंटा। कितना है? 1 घंटे का जो है अंतर आ रहा है। देखो अगर 360 किलोमीटर के चाल से चल रही है, अगर 360 किलोमीटर के चाल से 360 किलोमीटर दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यहाँ पर x। अब ये बताओ इसकी चाल अगर बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर मान अधिक होगा, अधिक मान होगा, इसमें भाग देंगे तो मान क्या आएगा? कम आएगा, और 5 हटा दिए जाएंगे तो इसका मान अधिक आएगा। तो जो प्रारंभिक समय था वो अधिक लग रहा था, और यहाँ पर दूसरा जो समय लग रहा है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका जो समय है वो इसकी अपेक्षा कम लग रहा है। तो इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा देंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ से x 360 बट्टे x ऋण 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1, क्योंकि ये भी दोनों समय, इन दोनों समयों का अंतर जो है वो 1 घंटा है। अब इनको क्या करेंगे? एलसीएम लेके हल करेंगे। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। कैच का गुणा करेंगे 360 का इसके साथ में, 360 गुणा x प्लस 5 और माइनस के 360 गुणा x, तो x का तो x ही रहेगा यहाँ पर, बराबर में 1। अब देखें इसका अंदर गुणा कर लें, या फिर इसमें से 360 जो है कॉमन ले सकते हो, क्योंकि दोनों जगह 360 लिखा हुआ है, इसलिए इसका गुणा ही कर दें। तो 360x हो जाएगा, ये 360x धनो धन का गुणा हुआ प्लस, फिर 5 का 360 के साथ गुणा करेंगे तो 0, और 5 के 30, 5 3 15, 15 3 18, ऋण के 360x बटे में x के साथ गुणा करोगे x स्क्वायर धन के 5x बराबर 1। देखो ऋण और धन के 360x दो में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से हमें मिलेगा ये 1800 प्लस के हैं ऊपर, बटे में कितना है? x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर में 1। इसके बट्टे 1 करेंगे, कैच का गुणा कर लेंगे, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो यही रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 का गुणा 1800 में करेंगे तो ये 1800। इसका पक्षांतर कर लें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर में 0। 1800 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना आ जाना चाहिए? 5। ठीक है, 1800 2 से 2 ने 18, 0 0, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 5 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 15, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, इतने बार। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, तो 45 गुणा 40 बराबर होगा 1800। अब 45 गुणा की जगह पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे, 40 बराबर कितना आएगा यहाँ पर? 5। तो जहां 5 लिखा हुआ है वहां पर 45 ऋण 40 लिखेंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर धन 45 ऋण 40 गुणा x ऋण के 1800 बराबर में 0। अब देखें इसका अंदर गुणा करेंगे x का इसके साथ में, तो यहाँ से x स्क्वायर रहेगा प्लस का धन और धन का गुणा धन, x का 45 के साथ गुणा करेंगे तो 45x धन और ऋण का गुणा ऋण 40 का, x का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 40x। अब बचे कितने? ऋण के 1800 बराबर में 0। यहाँ दो में से क्या करना है? कॉमन लेना है, यहाँ से x कॉमन मिलेगा हमको, तो x 1 बचेगा, प्लस के x बाहर निकाल लिया 45, ऋण के 40 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो इस ऋण की वजह से ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, और ये ऋण के साथ गुणा करोगे तो यहाँ धन। ठीक है, यह भाग ये 1800 में कितने का भाग देंगे? 40 का। ठीक है, तो ये है 1800 तुम्हारे, 40 का भाग दो, कैंसिल,
4 चक 16, 4 पंजे 20, तो 45 बार गया, तो यहाँ पर कितना मिलेगा तुमको 45 बराबर में 0, जो कि ये दोनों ब्रैकेट क्या है, समान है। तो इसमें से और इसमें से भी इसको बाहर निकालेंगे, x प्लस के 45 बाहर निकाल लेंगे, ये कोष्टक बाहर आ गया। अब यहाँ बचेगा x ऋण के 40 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ सर्वप्रथम हम x प्लस 45 ले लेंगे बराबर 0, कॉमा, और x ऋण 40 बराबर 0, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से x बराबर ये 45 इधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 45, और ये x बराबर 40 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 40 और x बराबर 45। चाल किसी की, देखो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी है, x मानी है, तो चाल किसी की ऋणात्मक नहीं होती है। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः x बराबर ऋण 45 छोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितनी आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा था, रेलगाड़ी की चाल पूछी थी, ठीक है। आगे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले।